ये प्रदीप और निकिता पिछले 4 सालों से रिलेशनशिप में होते हैं और एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन निकिता के पास फोन न होने की वजह से उन दोनों को आपस में मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब इस वजह से प्रदीप कुछ पैसे देकर एक दुकान से फोन लेता है और वह सीधे लाकर गिफ्ट में निकिता को दे देता है, जिससे निकिता काफी खुश हो जाती है और फिर इसके बाद सीधे उससे गले लग जाती है। लेकिन निकिता इस बात से काफी डरी होती है क्योंकि कहीं न कहीं इस बात की खबर उसके पिता को पता न चल जाए। अब ठीक निकिता को घर आने के बाद वैसा ही होता है, उसके पिताजी उसके हाथ में इतना महंगा फोन देख उससे पूछताछ करने लगते हैं। अब इस वजह से निकिता एकदम से घबराने लगती है, लेकिन उसके साथ में उसकी बहन प्रिया भी होती है। जब उसके पिताजी किसी सवाल का जवाब पूछते हैं तब दोनों बहन साथ में ही जवाब देती, जिससे नितिका के शरीर में जान रहता है और फिर वह दोनों बहन लास्ट में अपने पिता से झूठ बोलकर वहां से चली जाती है। अब इस बात को लेकर उसके पिता को नितिका के ऊपर कहीं न कहीं शक रहता है और वह कैसे भी करके नितिका की खबर लेना चाहते हैं। अब इसके बाद इस बात की जानकारी सीधे नितिका प्रदीप को दे देती है, लेकिन वह है तो बस उसके किस के लिए ही पागल है। हमेशा वह कहीं पर भी उसकी किस लेने की कोशिश करता है, लेकिन नितिका उसे हर बार मना कर देती। अब इसी बीच प्रदीप की बहन की भी शादी आ जाती है, जिससे उसके घर में खुशी की माहौल रहता है। इधर पर प्रदीप भी काफी खुश नजर आता है। तभी अचानक से उसके फोन पर निकिता का कॉल आ जाता है, जिसमें वह उसे बाहर बुला रही थी। अब इस वजह से वह सीधे घर से बाहर निकल आता है। वहां पर निकिता को देखते ही एकदम से उसके प्यार में गिर जाता है, क्योंकि निकिता पहले से काफी बेस्ट लग रही थी और उसके सामने पहली बार साड़ी में मौजूद होती है, जिससे वह और भी उसके प्यार में गिर जाता है। अब दोनों ही एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और एक दूसरे की तारीफ करने लगते हैं। तभी इतने में वहीं पर प्रदीप का दोस्त चला आता है, जो कि निकिता उसे देखते ही तुरंत उसके बारे में परिचय देने लगती है, जिसे देखकर उसका दोस्त एकदम से हैरान रहता है। प्रदीप निकिता को अगले दोस्त के पास लेकर जाता है, लेकिन निकिता उसके बारे में भी जानकारी दे देती है। ये सुन वह भी हैरान हो जाता है। अब इसी तरह सबसे मुलाकात कराने के बाद सीधे निकिता को अपने माँ के पास लेकर आता है। अब इस वजह से उसके माँ से भी मुलाकात हो जाती है। निकिता सबसे मुलाकात करने के बाद अब सीधे नाचने के लिए आ जाती है। तभी उसी में का एक हरामी लड़का निकिता को गंदी नजर से देख रहा था, जो कि वहीं पर प्रदीप भी सब कुछ देख रहा था। अब इस वजह से वह उसे सीधे अपने साथ बाहर लेकर चला आता है और उसे वहीं पर सेफ्टी पिन लगा देता है, ताकि किसी की गंदी नजर उस पर ना पड़े। अब शादी के बाद निकिता सीधे अपने घर आ जाती है और सामने ही अपना फोन रखकर फ्रेश होने के लिए चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद उसके फोन पर प्रदीप का कॉल आ जाता है, लेकिन वहीं पर निकिता के पिताजी रहते हैं, पर वह इस बात से अनजान होकर सीधे ब्लूटूथ कनेक्ट करके उसका फोन रिसीव कर लेते हैं। इधर पर प्रदीप बेचारा बाबू सोना करते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था, वह भी नेटवर्क के लिए, लेकिन वह इस बात से अनजान रहता है। निकिता के पिताजी अब तक उसकी सारी बात सुन चुके हैं, जिससे निकिता इधर पर काफी डर जाती है और अपने पिता से इस बात की जानकारी देने वाली होती है और उसके पिताजी इस घटने को लेकर सीधे उसे घर बुलाने के लिए कहते हैं। अब इस वजह से निकिता इस बात की जानकारी प्रदीप को दे देती है, जिससे वह एकदम से घबरा जाता है। अब अगले दिन वह सीधे निकिता के घर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद प्रदीप निकिता के पिताजी से अपने बारे में सारा परिचय दे देता है और उनसे यह भी कहता है, हम दोनों आपस में शादी करने वाले भी होते हैं। प्रदीप की बात सुन निकिता के पिताजी भी इस बात से खुश होते हैं और उसे कहते हैं, मेरी एक शर्त है, फिर इसके बाद ही तुम दोनों की शादी हो पाएगी। इस बात को लेकर प्रदीप भी हाँ में सर हिला देता है। फिर इसके बाद उसके पिताजी कहते हैं, तुम दोनों को अपना फोन एक दिन के लिए एक्सचेंज करना होगा, जिसे सुन उसका जमीन तले पैर फिसल जाते हैं, कहीं इस छोटे फोन के चक्कर में सालों पहले का उसका प्यार बिछड़ न जाए। अब ठीक कुछ देर बाद वैसा ही होता है। निकिता के फोन पर किसी का मैसेज आता है, जिसे देख प्रदीप उसे चैट करने लगता है। सामने वाले को बाबू सोना करते देख वह एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि अब तक निकिता उसे छूना लगा रही थी। अब ऐसे ही निकिता बनकर उससे काफी देर तक चैट करता है, पर वह बेचारा अनजान होकर उससे हर एक बात कह डालता है। अब उसकी ये सारी बात सुन हुआ डायरेक्ट निकिता पर कॉल करता है। पहले तो वह उससे बहुत ही अच्छे से बात करता है, जिससे निकिता भी उसकी रिप्लाई अच्छे से देती है। फिर उससे कुछ देर बात करने के बाद उसकी सारी पोल खोल देता है और उससे कहता है, सामने से तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाती हो, लेकिन प्यार किसी